स्टूडेंट्स, आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक 6 का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जॉन रॉबिन्सन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। ये मॉडल जो है मिसिस जॉन रॉबिन्सन ने 1956 में दिया था और उनकी बुक का नाम था द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। मिसिस रॉबिन्सन ने मेन फोकस किया था रोल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, और इस मॉडल को इसी वजह से एक और नाम से भी जाना जाता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन मॉडल। इस मॉडल में जो कैपिटल है उसको इंजन ऑफ ग्रोथ माना गया है, और मिसिस रॉबिन्सन ने एक कंसेप्ट दिया था गोल्डन एज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी चांसेस हैं। और मिसिस रॉबिन्सन ने दो थ्योरीज को कंबाइन किया था, क्लासिकल थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी थी केन्जियन थ्योरी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इस मॉडल की कुछ एक एजम्पशंस हैं, लाइक पहले इसमें बात की गई है कि कोई फॉरेन ट्रेड नहीं होगा, मतलब कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, लेबर एंड कैपिटल। टेक्नोलॉजी जो है वो अनचेंज रहेगी और जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो फिक्स्ड रहेगा। लेबर जो है अनलिमिटेड मतलब एबंडेंट होगी, और नेशनल प्रोडक्ट जो है वो दो में बांटा जाएगा, एंटरप्रेन्योर एंड वर्कर्स, मतलब कैपिटल और लेबर के बीच में बांटा जाएगा नेशनल प्रोडक्ट को। और इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू डब्ल्यू एन प्लस पी के। y क्या हो गया, नेशनल प्रोडक्ट, w वेजेस किसको, n नंबर ऑफ वर्कर्स, p प्रॉफिट, k कैपिटल। अब हमारे पास सेवंथ जो एजम्पशन है, जनरल प्राइस लेवल जो है यहाँ पे कहा गया है कि वो चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। और सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माना गया है कि जो लेबर या वर्कर्स जो होंगे वो सारा का सारा जितना भी उनको मिलेगा वो सारा का सारा कंज्यूम कर लेंगे। अगर सारी की सारी कंजम्पशन वो कर लेंगे तो सेविंग ही नहीं होगी, तो सेविंग का काम कौन करेगा, सिर्फ एंटरप्रेन्योर करेंगे। और प्रॉफिट जो है वेरी करेंगे इनवर्सली विद कैपिटल आउटपुट रेशियो। इस मॉडल की एक इक्वेशन है जिसमें कहा गया है पाई इज इक्वल टू चेंज इन के अपॉन के। पाई क्या डिनोट कर रहा है, हमारे पास प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है, चेंज इन के ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, और के क्या है, कैपिटल। तो यहाँ पे पाई मतलब प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल के इक्वल होगा। इट इज कॉल्ड डिजायर्ड और वारंटेड ग्रोथ रेट कहा जाता है इसको, जब प्रॉफिट इज इक्वल टू चेंज इन के अपॉन के होगा। और ये क्या शो करता है, प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। ये जो इक्वेशन है ये शो करती है। अब देखते हैं हम गोल्डन एज। गोल्डन एज का जो कंसेप्ट था वो मिसिस रॉबिन्सन ने दिया था। और गोल्डन एज का मतलब क्या होता है, गोल्डन एज का मतलब है कि जब ग्रोथ रेट ऑफ लेबर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज। मतलब लेबर में जितनी ग्रोथ होगी उतनी ही कैपिटल में भी ग्रोथ होगी, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को किस तरह से दिखाया गया, चेंज इन एन अपॉन एन। चेंज इन एन क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स जितने हमारे इंक्रीज होंगे, तो चेंज इन एन मतलब ग्रोथ रेट ऑफ लेबर, और चेंज इन के क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर और ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल, तो उस सिचुएशन को कहा जाएगा गोल्डन एज। अब हमारे पास गोल्डन एज में G इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एन होता है। G मतलब हमारे पास हमने ये हेरेडोमर मॉडल में क्या था, एक्चुअल ग्रोथ रेट, GW वारंटेड ग्रोथ रेट, और GN मतलब नेचुरल ग्रोथ रेट। ये जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को जॉन रॉबिन्सन के मॉडल में क्या कहा जाता है, गोल्डन एज। अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ गोल्डन एज इक्विलिब्रियम। स्टेबिलिटी जब होती है तो हमारे पास क्या था, चेंज इन एन अपॉन एन इज इक्वल टू चेंज इन के अपॉन के। ये गोल्डन एज की सिचुएशन थी। मगर क्या हो अगर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन एन ग्रेटर देन चेंज इन के हो जाए, या फिर ग्रोथ रेट ऑफ लेबर जो है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल से लेस हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम की पहली सिचुएशन देख लेते हैं, जब चेंज इन एन ग्रेटर देन चेंज इन के होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर जो है चेंज इन एन क्या हो गया, चेंज इन के मतलब ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो गया। जब लेबर ज्यादा ग्रो होगी कैपिटल से, तो एक इकोनॉमी में सरप्लस लेबर हो जाएगी, और जितनी सरप्लस लेबर होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ही ज्यादा फैलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट फैलने से क्या होगा, अगर प्राइस लेवल सेम रहता है तो रियल वेजेस क्या हो जाएंगी, फॉल होनी शुरू हो जाएंगी। रियल वेजेस जब फॉल होंगी तो प्रॉफिट राइज होंगे, एज ए रिजल्ट कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये जब कैपिटल एक्यूमुलेशन हाई होगा तो वो जो एक्सेस में लेबर थी, लेबर सप्लाई थी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक इकोनॉमी जो है फिर से
गोल्डन एज इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे अगर ग्रोथ रेट ऑफ लेबर ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होता है तो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है, मगर ये जो डिसइक्विलिब्रियम है वो अपने आप ही रिस्टोर हो जाएगा और फिर से एक इकोनॉमी जो है वो गोल्डन एज में आ जाएगी। अब दूसरी सिचुएशन ये आती है कि जब ग्रोथ रेट ऑफ लेबर जो है वो कम होता है ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ लेबर हो गई, क्योंकि अब लेबर कम बढ़ रही है और कैपिटल एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है, तो डेफिशिएंसी ऑफ लेबर हो गई। डेफिशिएंसी ऑफ लेबर जब होगी तो उससे एक्सेस में कैपिटल एक्यूमुलेशन हो जाएगा और वेज रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लेबर की कमी है। अब लेबर की कमी होने की वजह से क्या होगा, वेज रेट हाई होना शुरू हो जाएगा और कैपिटल एक्यूमुलेशन भी बढ़ेगा और हायर कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है एब्जॉर्ब कर लेगी एक्सेस कैपिटल एंड रीस्टोर कर देगी पैरिटी बिटवीन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो फिर से यहाँ पे गोल्डन एज जो है, गोल्डन एज इक्विलिब्रियम जो है एक इकोनॉमी अटेंड कर लेगी। नेक्स्ट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ गोल्डन एज। तो हमारे पास डिफरेंट तरह की गोल्डन एज को एक्सप्लेन किया गया है। पहले आती है लिंपिंग गोल्डन एज। लिंपिंग गोल्डन एज एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कैपिटल एक्यूमुलेशन तो होता है बट अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ के साथ चलती है। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ लिंप है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है, दो सिचुएशंस में पाई जा सकती है। पहली सिचुएशन तो ऐसी है जहां पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है बट पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है मगर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो लिंप है आगे चल के वर्स्ट सिचुएशन में आ जाता है, मतलब बहुत ही स्थिति खराब हो जाएगी। दूसरा एक तरफ हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और हमारी जो दूसरे पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा तेजी से बढ़ रही है देन द पॉपुलेशन। तो लिंप जो है वो धीरे धीरे चल के गेट माइल्ड, मतलब सिचुएशन जो है आगे चल के अनएम्प्लॉयमेंट की वो सुधर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लीडन एज। लीडन एज में क्या होता है, ये स्पेशल केस है लिंपिंग गोल्डन एज के अंडर ही, जिसमें ये कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, मगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इसलिए नहीं होती है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल जो है वो बहुत कम हो रहा है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। फिर आ जाता है रिस्ट्रेन्ड गोल्डन एज। इसमें क्या होता है, इन विच देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बट द डिजायर्ड रेट ऑफ एक्यूमुलेशन इज मोर देन पॉसिबल रेट ऑफ एक्यूमुलेशन। यहाँ पे क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज तो है बट डिजायर्ड रेट ऑफ एक्यूमुलेशन जो है वो मोर देन पॉसिबल रेट ऑफ एक्यूमुलेशन होता है इन रिस्ट्रेन्ड गोल्डन एज। और लास्ट है हमारे पास बास्टर्ड गोल्डन एज। इसमें एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट होती है बट द रियल वेज रेट जो है रिमेन रिजिड टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, और यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है एक बैरियर का काम करता है कैपिटल एक्यूमुलेशन को, जो ज्यादा से ज्यादा नहीं होने देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की वजह से हमारा कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है वो ज्यादा नहीं हो पाता है।